बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर 6, इम्पोर्टेंट MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। MCQs, फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें जो है ना क्रोमियम नहीं है। क्रोमियम जो है ना टाइपिकल ट्रांजिशन मेथड है। मैंगनीज़ भी टाइपिकल ट्रांजिशन मेथड है। आयरन भी। इसमें जो नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है वो है जिंक, Zn जो है नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टाइपिकल ट्रांजिशन मेटल। स्कैंडियम और वाई, ये जो है ये नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। और Ra जो है Ra, ये नॉर्मल एलिमेंट है। अल्कलाइन अर्थ मेटल से ताल्लुक़ रखता है, रेडियम। जबकि कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट ये जो है ये टाइपिकल ट्रांजिशन मेटल है। द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन, जो स्ट्रेंथ है बाइंडिंग एनर्जी की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बाइंडिंग एनर्जी की। तो इस तरह इसका बी ऑप्शन ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ, द ग्रुप 6b ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन, क्या कंटेन रखता है, कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें मौजूद हैं, वो हैं CrMoW। ये जो हैं ये एलिमेंट्स ये ग्रुप 6b में मौजूद हैं। 5 MCQ, विच इज़ द फार्मूला ऑफ टेट्रा अमाइन। अमोनिया जो है ना 4 होनी चाहिए, टेट्रा मीन 4, टेट्रा अमाइन 4 अमोनिया होनी चाहिए। क्लोरो एक क्लोरो हो, नाइट्रो एक नाइट्रो हो, प्लाटीनियम 4 सल्फेट हो। तो इसमें जो है ना आयोपिक नेम के मुताबिक इसको लिखा होना चाहिए, ठीक है। क्लोरो C इसमें आता है, इसलिए प्लाटीनियम के बाद पहले जो लिगेंड है वो Cl आएगा, क्लोरो C पहले आता है, नाइट्रो फिर अमाइनो, ये नेगेटिव वाले पहले आ गए, फिर न्यूट्रल जो है ना अमाइन ये बाद में आ गया, फिर सल्फेट। ये इसका C ऑप्शन ठीक है। छठा MCQ, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल complexes इज़ ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो डी शेल होता है, सब शेल, उसके 5 जो है ना ऑर्बिटल्स होते हैं। वो 5 ऑर्बिटल्स जो है ना वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 ग्रुप्स के अंदर। एक Eg जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, दूसरा दो ऑर्बिटल जो है ना Eg में तब्दील हो जाते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और 3 ऑर्बिटल जो है ना उनकी एनर्जी लो होती है, वो T2g में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह जब T2g से जब इलेक्ट्रॉन जाता है Eg में फिर वापस आता है, तो इस तरह जो है ना कलर शो करते हैं। ये कम्प्लेक्सेस जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लाटीनियम इन, प्लाटीनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसमें ये कम्प्लेक्स आइन दिया गया है, इसमें प्लाटीनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ये कि कैसे पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं मेटल के अलावा कितने लिगेंड्स मौजूद हैं वो गिन लें। वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक लोन पेयर दे रहे हों, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना एक दे रहे हों। जैसे क्लोरो है, क्लोरो एक जो है ना इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, नाइट्रो भी एक देता है, अमोनिया जो है ना ये भी एक देता है। तो इनको एक एक काउंट करेंगे। क्लोरीन एक हो गया, NO2 एक हो गया, NH3 के 4 हैं, तो ये 4 हो गए। 4 और 2 6,
6 ये जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा प्लाटीनियम का। 6 लिगेंड्स इस तरह जो है ना इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं। 8वां, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज़, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना वो है 58। 58 में से डी ब्लॉक में जो है ना वो 30 हैं, और 28 जो है ना वो एफ ब्लॉक में है। इस तरह याद रखें ना, 14 जो एफ ब्लॉक में है ना, एक पीरियड में छठे में एफ ब्लॉक में वहाँ पर जो है ना 14 एलिमेंट की सीरीज़ है, लैंथेनाइड सीरीज़। और फिर जो है ना एक्टिनाइड सीरीज़, वो भी 14 एलिमेंट हैं, 14 14 28। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, यानी 10 ग्रुप इसमें मौजूद हैं। और 3 सीरीज़ हैं, क्योंकि 3 सीरीज़ हैं तो 10 × 3, तो इस तरह जो है ना ये 30 हो जाएगा। 30 एलिमेंट्स जो है ना, 30 एलिमेंट्स डी ब्लॉक में मौजूद हैं, और 28 जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं वो एफ ब्लॉक में। इस तरह टोटल एलिमेंट्स जो हैं, टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना वो 58 हैं। उस में से 30 जो हैं इनर, 30 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं डी ब्लॉक वाले, और 28 जो हैं वो जो है ना एफ ब्लॉक में हैं, और वो उनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। 9 MCQ, following property of transition elements does not vary with a regular pattern। क्या चीज़ रेगुलर पैटर्न से तब्दील नहीं होती? ये जो है रेगुलर पैटर्न से जो तरतीब में चेंज नहीं होती, वो कीटाइनिक रेडियस जो होता है, कीटाइनिक रेडियस वो रेगुलरली चेंज नहीं होता। 5 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना उनको क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, पहले भी बताया। 11 विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड ऑक्टाहाइड्रल जियोमेट्री। ऑक्टाहाइड्रल जियोमेट्री कौन शो करता है? sp3d2, या इस तरह भी लिखते हैं d2sp3, d2sp3। तो इस तरह जो है ना ये बी ऑप्शन ठीक है, ये जो है ना ऑक्टाहाइड्रल जियोमेट्री शो करता है। द टोटल नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर 30। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना वो 30 हैं। द ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स CuNH3 4+2 हैज़ जियोमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। इसकी जियोमेट्री जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। 14 द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CuNH3 4+2 इज़ DsP2। स्क्वायर प्लेनर में कम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो DsP2 होती है। A complex compound which contain one more rings or in its स्ट्रक्चर के अंदर एक या एक से ज़्यादा रिंग रखता है तो उसको कम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? चीलेट कहेंगे। 16 which compound is prepared by the स्टेडलर्स प्रोसेस। पोटाशियम पर मैग्नेट जो है उसको स्टेडलर प्रोसेस से तैयार करते हैं, KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट। 17 इन विच कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज़ हाईएस्ट। हाईएस्ट मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है? वो है इधर पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 में +7, जबकि K2MnO4 में है +6 और MnO में है +2, MnO2 में है +4। तो इस तरह KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो इसमें ज़्यादा है, तो यही बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइन हैज़ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Mn+2 जो है ये मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखता है,
और इसी तरह Fe+3 जो होता है वो भी मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रखता है। ये दो जो हैं आयंस मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। 19 ब्लैक image on an exposed and developed photographic film is composed of, किस वजह से होती है? वो सिल्वर की वजह से होती है। ए जी। 20 माइल्ड स्टील कंटेन्स कार्बन, कार्बन की परसेंटेज माइल्ड स्टील में कितनी होती है? 0.1 to 0.2% होती है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज़, स्टील में परसेंटेज जो होती है कार्बन की वो 0.25 to 2.5 होती है। 22% ऑफ कार्बन इन डिफरेंट टाइप्स आयरन प्रोडक्ट्स इज़ इन द ऑर्डर ऑफ, जो परसेंटेज है, परसेंटेज वो डिफरेंट आयरन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कैसे है? कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा होती है परसेंटेज, फिर स्टील में ज़्यादा होती है और सबसे कम जो है ना राट आयरन में कम होती है। इस तरह सी ऑप्शन ठीक है। कास्ट आयरन में ज़्यादा, फिर स्टील में, फिर राट आयरन में सबसे कम। Cr2O7-2 हैज़ कलर, कलर इसका क्या होता है? ऑरेंज रेड, रेड कलर होता है, ऑरेंज रेड कलर होता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज़ परफॉर्म टू कन्फर्म क्लोराइड आइंस, क्लोराइड आइंस को कन्फर्म करना है, क्लोराइड आइंस को कन्फर्म करना है तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते हैं। 25 द कलर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल क्रोमेट्स इज़ येलो। 26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, लोएस्ट परसेंटेज जो है वो राट आयरन होता है और प्योरेस्ट आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो भी राट आयरन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फार्मूला ऑफ लाइमनाइट, लाइमनाइट का कौन सा फार्मूला है? Fe2O3.3H2O, ये लाइमनाइट का फार्मूला है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर कलर्ड, इसमें आपने जो है ना कलर्ड क्यों होते हैं, डी ट्रांजिशन होती है, वो लिखने के बाद आपने वो डायग्राम भी बनानी होगी कि डी जो सब शेल होता है उसके 5 ऑर्बिटल होते हैं और वो 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, किसके अंदर? वो स्प्लिट हो जाते हैं Eg और T2g में, और फिर दिखाना है कि T2g से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किस में? Eg में। तो इस तरह कलर शो करेंगे, ये डायग्राम लाजमी बनानी है वरना इसमें पूरे नंबर नहीं मिलते। दूसरा जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइपिकल एंड नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी डेफिनेशन के साथ साथ ये भी लिखना है कि कौन से हैं जो टाइपिकल और नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनकी एग्जांपल भी कुछ दे देनी है। 3 व्हाट इज़ लिगेंड एंड गिव टाइप्स ऑफ लिगेंड। 4 डिफाइन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, गिव एन एग्जांपल। 5 व्हाट इज़ द काज ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यहाँ पर काज लिखने के बाद एग्जांपल लाजमी देनी है। ये बेस्ट हो जाता है, एग्जांपल देने से आपके नंबर जो है ना पक्के हो जाते हैं। छठा, डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर, गिव एग्जांपल। 7वां, व्हाट आर चीलेट्स फाउंड इन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस। 8वां, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। 9वां, व्हाट आर नॉन टाइपिकल एलिमेंट्स, वाई दे आर सो कॉल्ड। 10वां, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज़ कुरियन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कुरियन, लास्ट वाला टॉपिक है। एक्सप्लेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राट आयरन फ्रॉम कास्ट आयरन बाय प्यूडलिंग मेथड। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको जो है ना जिसमें मसला हो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह वो लेक्चर वो टॉपिक वो मैं बना लूँगा और सेंड कर दूँगा, या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड MCQs आपको मुश्किल लग रहे हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उसके लिए इंशाल्लाह जो है ना अलग से मैं
लेक्चर बना के सेंड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।